नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे जो आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो आज एग्ज़ाम आया था, पूरे 100 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा फुल सॉल्व्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो रिटन एग्ज़ाम आया था सभी के क्वेश्चन सेम थे, बस सीरियल वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन निकल के सामने आया था ग्रोसर वाला। एक ग्रोसर हैज़ ए स्केल ऑफ 6, 4, 3, 5, ये कुछ वैल्यूज़ दी थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो आपका था 4991। जी हाँ दोस्तों, डी पार्ट इसका आंसर था। और जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया द कंट्रीज विच डैश स्टिल अंडरगोइंग द इकोनॉमिक प्रोसेस डैश, तो इसका जो आंसर था दोस्तों ए पार्ट था। ए पार्ट जो आर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये था। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया चूज़ द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, कौन से ऐसे वर्ड है जो डिफरेंटली रिलेट कर रहे हैं। तो थर्ड का जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पे बी पार्ट रहेगा, पिग्स टाई यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था द चिल्ड्रंस। जी हाँ दोस्तों, द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था वो आपका बी पार्ट था, प्ले इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे प्लेगरिज्म, यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आप करेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करें इंडिया इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ, तो दोस्तों इसका सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहेगा ओपिक इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन डाले थे, यहाँ पे देख सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इफ़ एट इज इक्वल टू 20 बैट इज इक्वल टू 40 कैट कितना होगा, तो सेवन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा वो आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पे 60 आंसर यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों जो आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पर कैपिटा इनकम इज़, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट, यानी कि इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द कैपिटल सिटी, कितने जो पीपल्स है कैपिटल सिटीज़ में रह रहे हैं वही पर कैपिटा इनकम आपकी कैलकुलेट यहाँ पे की जाती है। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो दोस्तों सभी को पता है ओम बिरला जो है इस वक्त जो है लोकसभा के वो स्पीकर है। टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ, तो इसका जो सिंपल सा आंसर था वो आपका इक्वलेटेड ट्रायंगल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 11th क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के थे वो हमारे थे बलदेव सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 12th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कंसाइड इन ए डे, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 22 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा। 13 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हु वाज रिटन द प्ले मैगदूत, ये यहाँ पे किसने लिखी थी, जो यहाँ पे मैगदूत लिखी थी, तो दोस्तों ये आपकी कालिदास ने लिखी थी। बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। विच ऑफ द दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका प्रीएम्बल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर मेरे से कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। चलिए 15 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इफ़ ए इज इक्वल टू 10 डी इज इक्वल टू 10 देन द फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, तो जो फर्स्ट 4 टर्म आपकी होंगी वो आपकी यहाँ पे होंगी 10, 20, 30 और 40, तो इसका बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विच इज़ मीन्ड बाय द कैपिटल पनिशमेंट, तो इसका मतलब है जो आप हमारी कैपिटल में पनिशमेंट मिलती है तो उसका यहाँ पे क्या, इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा। 17 क्वेश्चन ये मैथ में पूछा गया 400 स्टूडेंट है जो मॉक टेस्ट देते हैं जम्मू में, 60% बॉयज़ है 80% बॉयज़ है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका 100 रहेगा, 100 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2 बैटल्स ऑफ टेरियन, जो 2 बैटल्स ऑफ टेरियन है वो किसके बीच में यहाँ पे लड़ी गई है, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में यहाँ पे लड़ी गई थी। 19 क्वेश्चन पूछा गया है एज़ पर सेंसस 2011 कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, वो आपका यहाँ पे केरला बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 20 क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे इनकम रहेगा, इनकम इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो हु अमंग द दिस हैव बीन नॉट द रूलर ऑफ कश्मीर, जैसे कि आपको पता है लल्ले नतीजे भी थे, यहाँ पे यूसुफ शाह जक भी थे, रिंचिन भी थे, और यहाँ पे शाह अहमदान यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कासेस, तो यहाँ पे 22nd क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पे रहेगा इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, तो जो चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स है वो कमांडर इसका कौन होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 35th क्वेश्चन, यहाँ पे शायद मेरे से स्किप हो गया है, यहाँ पे 23rd था, तो 24th क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। 24th क्वेश्चन पूछा गया हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसका सी पार्ट इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 25th क्वेश्चन पूछा गया डैश इज यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स, तो 25th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे कोल रहेगा। कोल यानी कि फॉसल फ्यूल्स में आते हैं, तो फॉसल फ्यूल्स इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 26 क्वेश्चन पूछा गया हुमंग दिस वर्क इन द कोर्ट ऑफ अकबर, मतलब जिसने अकबर के कोर्ट में काम नहीं किया था, वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 26 का ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट, जी हाँ, तो अमीर खुसरो ने अकबर की कोर्ट में काम नहीं किया था। तो आगे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा तेज़ी से समझाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेना। 27th क्वेश्चन का जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज सत्याग्रह मीन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा सी पार्ट, यानी कि सत्याग्रह मीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ वेपन ऑफ द व्यू। तो 28th क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो 29th क्वेश्चन पूछा गया इफ़ दिल्ली इज कोडेड, ये कलकत्ता का ये कोड दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपका रहेगा सी पार्ट A25196, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 30 क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड फाइल टेक्स्ट फॉर नोट पैड फाइल का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट यानी कि .txt, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो अस्किनी इज़ द एंशिएंट नेम किसका है, तो दोस्तों ये आपका चिनाब का है, चिनाब इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों द रूल ऑफ क्लर्जी इज डिफाइंड, इसको डिफाइन किया गया, तो दोस्तों ये खासकर चर्चेस में होती है, तो यहाँ पे मोनार्की इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 33rd क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फॉरेस्ट फायर्स, तो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा ग्लोबल वार्मिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दोस्तों इसका ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, एक बार आप चेक करके यहाँ पे देख लेना, जो आपका 33 क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन यहाँ पे है इलेक्शन संबूल टू पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलॉटेड बाय होम, तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा इलेक्शन कमीशन ये पार्ट, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो चलिए अब 35th क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात की जाए। 35th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच ऑफ दिस पास इज नॉट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो यो आपका यहाँ पे रोहतंग पास है, वो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पास नहीं करता है। और इसी के साथ 36th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया द ग्रेविटेशन पुल ऑफ, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मून रहेगा, डैश कॉसेज द राइज ऑफ सी वाटर, इसका आंसर मून रहेगा। 27th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ ए सेकंड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे रहेगा वो आपका नैनो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 38 पूछा गया प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल, इसका जो आंसर है आर्टिकल 356 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इसके बाद पूछा गया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 विच ऑफ द चेंजेस हैव नॉट कम इन फोर्स इन यूनिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी यहाँ पे मतलब यूनियन टेरिटरी जब बनी थी, मतलब ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, डोमिसाइल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद यहाँ पे स्टेट फ्लैग ये भी हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस बाय इंडियन पैनल कोड, ये लेजिस्लेशन केसेस द एग्जिस्ट सी पार, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। हु अमंग दिस ट्रैवलर्स नेवर कम टू इंडिया, दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस जो है हमारे इंडिया में कभी नहीं आए थे, ये आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। 41 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका IN देव सिंह, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा।
उसके बाद बात की जाए 42nd क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आज़ादी मिली तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्लीमेंट एटली, यहाँ पे डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। विच ऑफ द दिस डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान और पाकिस्तान एक्वायर्ड भी। तो जैसा कि आपको पता है रियासी है, रियासी सेंटर में है, तो रियासी का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 44th क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ नॉट एट चिनाब लेवल। जैसे आपको पता है दल हस्ती प्रोजेक्ट भी चिनाब पे बना हुआ है, बगलिहार भी बना हुआ है, सलाल भी बना हुआ है, तो किशन गंगा यहाँ पे जो है नहीं बना हुआ किशन गंगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 45th क्वेश्चन पूछा गया, इफ एक्स इज ए नंबर मिडवे बिटवीन 10 एंड 16 वाई इज हाफ 78। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका 3 था, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 46th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये आपकी बनाई थी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 47th क्वेश्चन की। 47th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच माउंटेन रेंज इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल भी है, त्रिकुटा भी है, शिवालिक्स भी है, नीलगिरीस, इसका जो आंसर है ए पार्ट इसका करेक्ट यहाँ पे रहेगा। 48 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हुम दिस हैव नॉट। ऐसे कौन से गवर्नर है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सत्यपाल मलिक भी रहे हैं, यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू भी यहाँ पे रहे हैं। और 48 की बात करें तो NN वोरा, यहाँ पे SK सिन्हा भी रहे हैं, NN वोरा नहीं रहे हैं, तो NN वोरा इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। 49th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। 49th क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे, विच ऑफ दिस स्टेट शिवकोड़ी नंगली साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ पे इसके साथ शाह फरीदुद्दीन बगदादी जो पूछा गया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पे रहेगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। अपनी पार्टी भी जम्मू एंड कश्मीर की है, पैंथर पार्टी भी है, एकजुट भी है। आम आदमी पार्टी जो है हमारी JNK की यहाँ पे ओरिजिनेट यहाँ से नहीं हुई है दोस्तों, ये दिल्ली से सेंटर से हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड कासेस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे कास करती है। 52nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लाइमस्टोन ऐसे रॉ मटेरियल, कौन सी ऐसी जो इंडस्ट्री है यूज़ करती है लाइमस्टोन, तो सीमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 53rd क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसका बी पार्ट हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 54th क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द वन फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू पेस्ट ए फाइल, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस V यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ लोकसभा सीट्स किस स्टेट में है, तो दोस्तों ये यूपी में है, सबको पता होगा। 56 में पूछा गया, हमारे पार्लियामेंट सीट्स रीजनल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राज्यसभा की आपको पता होगी, राज्यसभा पार्लियामेंट की कितनी है, वो आपकी 6 यहाँ पे रहेगी। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग लाइट ट्रैवल फास्ट, सबसे पहले तो वैक्यूम में करती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एयर आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 58 द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ एन इकोसिस्टम, दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 59th क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द दिस इंडिया स्टेट नॉट टच्ड बाय सी, तो उड़ीसा भी करती है, महाराष्ट्र भी करती है, कर्नाटका और तेलंगाना भी जो क्रिएट हुई है जिसकी कैपिटल शायद हैदराबाद है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए यहाँ पे रहेगा। 60 क्वेश्चन, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ए पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज, तो यहाँ पे इसको कैटरैक्ट यहाँ पे कहा जाता है। 61 क्वेश्चन पूछा गया, द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर डिजाइन बाय, ये चार्ल्स बेबेज ही इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 62 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ दिस स्टेट हैव न्यूली रूल्ड ए वुमन चीफ मिनिस्टर, तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो 62 क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, इसका जो आंसर है हरियाणा यहाँ पे रहेगा। हरियाणा की कोई भी वुमन CM यहाँ पे नहीं रही है। दोस्तों 63rd क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसका जो आंसर रहेगा हैज़ बीन, रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग अप, हैज़ बीन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों 64 क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है, सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया है इंडियंस ने उसका नाम रहेगा परम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। 65 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ब्लैक सॉइल कहाँ पे फाउंड होती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका गुजरात रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया है 66 क्वेश्चन, कॉपर एंड जिंक अलाउज नोन एज, इसको हम ब्रास कहते हैं, ब्रास इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा।
67 क्वेश्चन पूछा गया मिनरल्स एंड डिपॉजिट इन द स्ट्रेटा विच इन द फॉलोइंग रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है कर्नोबोली न्यूक्लियर प्लांट इन विच कंट्री, तो दोस्तों यूक्रेन में यह है, तो यूक्रेन में इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 69 क्वेश्चन पूछा गया इन कंटिन्यू डैश एट द स्टोर अंटिल इट वाज टाइम लीव फॉर कॉलेज टू वर्क, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 70 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ दिस इज नॉट ए टैक्सी सर्विस, तो यहाँ पे अब्बर UBER अब्बर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे पूछा गया द रिएक्शन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस एंड टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे कहते हैं, तो ये आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 72 क्वेश्चन पूछा गया विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन क्लासिफाइड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका जो आंसर है प्लांट वेस्ट और फॉलन लीव्स, मतलब डी पार्ट इसका प्लांट वेस्ट और फॉलन लीव्स इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 73 क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग दिस वुमेन एथलीट हैव नेवर वॉन ए ओलंपिक गोल्ड मेडल, यहाँ पे अभी किसने नहीं जीता है, इन 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका दीपा कर्मकार यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 74 क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, कॉटन इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो किसने यहाँ पे दी थी, तो 75 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसका चार्ल्स डार्विन यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और 76 बायो का क्वेश्चन पूछा गया है कि टू डिफरेंट जो आपके क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन मिडल, ये ला आपका पूछा गया है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये दोस्तों डी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फॉर ईच दे। अगर इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों ये आप खुद देख लेना। उसके बाद 77 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर, तो 77 क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका कलरलेस गैसेस हैं ये, और जो उसका आंसर है वो कलरलेस यहाँ पे रहेगा। 78 क्वेश्चन पूछा गया द वाइल यूज इज सेक्रेटेड बाय, जो आपका वाइल जो है वो सेक्रेटेड कहाँ पे होता है, तो दोस्तों वो आपका यहाँ पे लीवर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 79 पूछा इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा डाइड रिसेंटली, जैसा आपको पता ही है ये, तो अभी भी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करते थे, यहाँ पे संतूर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट AZYBCWD, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा वो आपका एक्स यहाँ पे रहेगा, एक्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अभी 81 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो आपका A इज़ B सिस्टर, C इज़ B मदर, D इज़ C फादर, E इज़ D मदर, देन हाउ A इज़ रिलेटेड टू D, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका ग्रैंड डॉटर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इसका ग्रैंड डॉटर आंसर है। तो 82 यहाँ पे पूछा गया है चूज़ द वर्ड विच लीस्ट लाइक अनदर इन द ग्रुप, तो 82 क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो आपका करियूस सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 83rd क्वेश्चन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो उसका वाट सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। 84 क्वेश्चन में पूछा गया अरेंज दिस द वर्ल्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड टिक वन द, जो लास्ट में आता है, तो 84th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, एक्यूटेट लास्ट में आता है। 85th क्वेश्चन पूछा गया है जिसने नोबल मतलब जो नोबल प्राइज़ यहाँ पे वॉन किया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे 85 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रीत, यहाँ पे जो रीत समाधि है ये इनका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इन्होंने इस बुक में जो आपको नोबल प्राइज़ यहाँ पे मिला है। 86 क्वेश्चन पूछा गया Fe संबूल किसका है, ये आयरन का होता है, ये सबको पता है दोस्तों। एल्युमिनियम का Al होगा, कॉपर का Cu होगा। और यहाँ पे 87 क्वेश्चन पूछा गया है द क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, तो 87 क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका लाइट, यहाँ पे एब्जॉर्बिक लाइट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दोस्तों उसी के साथ 88 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड डिप्रेशन, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे 88 का पी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 89 क्वेश्चन पूछा गया वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, तो 89 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे कैपिलरीज यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 9th में पूछा गया है हु अमंग दीज
इस समय इनमें से कौन सी ऐसी जो महिला है जो अभी यूनियन मिनिस्टर नहीं है? तो हरसिमरत कौर बादल यहाँ पे अभी यूनियन मिनिस्टर नहीं है। 91 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका लेफ्ट आंसर रहेगा शी डैश हर हाउस 7 days अगो। तो लेफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 92 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इजी ड्यू टू स्मार्टफोन्स। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका हैज़ रहेगा, हैज़ यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एलसीएम पूछा गया है 22, 54, 108, 135, 198। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 5940 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 0.2 लेडी सोनिया शी इज़ द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई मदर सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी आंट यहाँ पे रहेगी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बच गए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 94 क्वेश्चन हो गया, अब 95th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 95th क्वेश्चन है 12 पीपल इन ए पार्टी शेक हैंड्स वंस विद एवरीवन एल्स इन द रूम। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर था वो 66 था। 96 क्वेश्चन पूछा गया मोनिका रैंक 7 फ्राम द टॉप एंड 26 फ्राम द बॉटम इन द क्लास। दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आपका 32 था। 32 इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 97 पूछा गया कंप्लीट द सीरीज 259। तो इसके आगे जो आएगा वो आपका 14 आएगा। 14 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। 98 क्वेश्चन पूछा गया है लेटर अल्टरनेटिव इसके यहाँ पे जैसे क्लॉथ का सीजर दिया था, तो दोस्तों सिकल का ब्रिक होता है, सा का कारपेंटर होता है, ग्राइंडर का टेलर होता है। तो इसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था वो आपका नाइफ स्टोन था। लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं क्या ये सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। 99 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो 99 क्वेश्चन का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका 80 था। 80 इसका सही आंसर था। जो आपका 55% ऑफ ए नंबर इज़ लेस दैन 12 दैन 50% ऑफ दैट नंबर, ये पूछा गया था, इसका 80 आंसर था। तो लास्ट क्वेश्चन पे पूछा गया इन एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे 3 day मंथ बिगिनिंग ऑन ए सैटरडे देन हाउ मनी वर्किंग डेज आर दिन इन दैट मंथ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आपका 23 था। 23 यहाँ पे जो डी पार्ट था ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था। तो ये ही जो पूरा क्वेश्चन को मैंने बताया दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो था इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन वगैरह नहीं किया है। बाकी जो थोड़े से गलत भी हो गए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैंने पूरे ही सही हैं जी हाँ, तो मैक्सिमम आपके सही है। कम से कम 97 से 98 क्वेश्चन पूरे सही है। एक दो बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। तो बस दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए।